गीले कपड़े को निचोड़ने पे ढेर सारा पानी बाहर आता है। ऐसा क्यों? कपड़े का पानी के सूखने को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। आज हम इसी फिनोमिनन के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ इससे मिलते जुलते फिनोमिनन एब्जॉर्प्शन के बारे में भी जानेंगे। डिटेल्स में हम इनके बीच डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, दिस अभिषेक हियर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव में। अगर हम स्पंज की बात करें तो उसके वॉल्यूम के हिसाब से उसका वेट बहुत कम होता है, या यूँ कह लीजिए उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, और जैसे ही वो पानी की कांटेक्ट में आता है तो पानी स्पंज के पूरे बल्क में एसिमिलेट या कलेक्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन एड्जॉर्प्शन में एसिमिलेशन नहीं बल्कि एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना। ये प्रोसेस मॉलिक्यूलर लेवल में होता है। इसमें एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स दूसरे मैटर या सब्सटेंस के सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं। ध्यान दें, सिर्फ सरफेस पे ही एक्यूमुलेट होते हैं, लेकिन स्पंज यानी एब्जॉर्प्शन के केस में ये थ्रू आउट सब्सटेंस एसिमिलेट होते हैं। एसिमिलेट और एक्यूमुलेट दो अलग अलग वर्ड्स हैं। एब्जॉर्प्शन में दोनों सब्सटेंस बल्क में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे बल्क फिनोमिनन कहा जाता है। और एड्जॉर्प्शन में एक सब्सटेंस का सरफेस इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो सब्सटेंस इनपेनिट्रेबल होता है, इसलिए इसे सरफेस फिनोमिनन कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के दौरान सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन एड्जॉर्प्शन में हीट रिलीज होता है, इसीलिए इसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस अपनी विजुअल आइडेंटिटी खो देता है, यानी वो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस में एसिमिलेट हो जाता है। और एड्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन होता है और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में पेनिट्रेट नहीं हो पाता, इसीलिए सब्सटेंसेस अपनी विजुअल आइडेंटिटी नहीं खोते। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में टेम्परेचर के चेंज से प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आते, लेकिन ये बस जनरल केस में ही होता है। कुछ एक्सेप्शनल केस जैसे अमोनिया एब्जॉर्ब्ड इन वाटर में टेम्परेचर चेंज से रिएक्शन को फ़र्क पड़ता है। और एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज से प्रोसेस का रेट और सैचुरेशन बदलता है, इसीलिए एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। थ्रू आउट द प्रोसेस एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्मली होता है, लेकिन एड्जॉर्प्शन रैपिडली स्टार्ट होता है और इक्विलिब्रियम पहुँचते पहुँचते स्लो हो जाता है। एब्जॉर्प्शन तो हम डेली लाइफ में देखते हैं। आइए एड्जॉर्प्शन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक जियोलाइट से भरा कंटेनर है। यहाँ पे बॉटम से कंप्रेस्ड एयर इनलेट किया जा रहा है। कंप्रेस्ड एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेजॉरिटी एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से जियोलाइट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड एयर को आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। यह नाइट्रोजन और जियोलाइट के बीच एड्जॉर्प्शन हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कंटेंट रेगुलरली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।